बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम मन युतीर रसूला फ़क़द अता अल्लाह सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए आपकी ज़ात निजात का दारो मदार भी है और आपकी मोहब्बत हमारे ईमान के लिए लाजिम है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हम हर मामले में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करें। इत्तिबा उसी सूरत में मुमकिन है जब हम आपकी सीरत का मुताला करेंगे और सीरत का मुताला करके फिर हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इस एतबार से हमने इस कोर्स में सीरत को मुख्तलिफ पहलुओं से जानने की कोशिश की है, जिसमें हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम बहसीयत सरबराह ख़ानदान, बहसीयत हाकिम और दीगर अनावीन थे। आज के इस लेक्चर में हम हदीस के हवाले से जिस चीज़ को ज़ेर बहस ला रहे हैं वो सीरत तय्यबा माहो साल के आईने में हुज़ूर की हयात तय्यबा में बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए जिन्हें हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ा। जैसे बहसीयत सिपह सालार में हमने ग़ज़वात को पढ़ा, इसी तरह बहसीयत हाकिम में हमने हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुख्तलिफ गोशे देखे। आपकी आइली ज़िंदगी के हवाले से हमने अज़वाज मुत्तहरात और आपके आले पाक के हवाले से पढ़ा। आपके असहाब के हवाले से सोहबत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के ज़िमन में हमने जानने की कोशिश की। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में ये वाक़यात कब रुनुमा हुए, किस किस साल में रुनुमा हुए। एक मुख्तसर सा ये एक खाका सा है, आप इसको नोट कर लें तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा ताकि आप इनको महफूज रख सकें और मुमकिन है पेपर में इनमें से कुछ सवालात भी शामिल किए जाएं। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई। इस एतबार से माह अप्रैल 571 ईस्वी है और 20 और 22 अप्रैल की तारीख बताई जाती है। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक़ जो है वो कुरैश के एक कबीले बनु हाशिम से है। आपके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला है और आपकी वालिदाए माजिदा का नाम आमिना है। आपके वालिद माजिद आपकी विलादत बासआदत से 6 माह पहले ही इंतकाल फरमा गए थे। लिहाजा जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप ज़ाहिरी तौर पर वालिद की नेमत से महरूम थे। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये इसी तरफ इशारा फरमाया है। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात तय्यबा के इब्तिदाई 4 साल कबीले बनी साद में बसर होते हैं, जिसमें हज़रत हलीमा सादिया उन्होंने हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाने का फरीज़ा सर अंजाम दिया और वो आपकी रज़ाई माँ कहलाती हैं। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास 4 साल तक रहे हैं। उसके बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस मक्का में अपनी वालिदा माजिदा के पास तशरीफ़ ले आते हैं और 2 साल वालिदा के पास रहे। अभी आपकी उम्र 6 साल और कुछ माह थी कि वालिदा के साथ आप मदीना गए और वहाँ से वापसी पर रास्ते में ही आपकी वालिदा मोहतरमा का भी इंतकाल हो जाता है। इस तरह 6 साल की उम्र में वालिदा का साया भी आपके सर से उठ जाता है और फिर आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं 2 साल बाद जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल हुई उनका भी इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद आपकी परवरिश का फरीज़ा आपके चचा अबू तालिब ने सर अंजाम दिया, जो ऐलान नबुव्वत के बाद
10 साल तक जारी व सारी रहा। और बाद में हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम आपने खुद भी तजारत की और अपने निज़ाम ज़िंदगी को अहसन अंदाज से चलाया है। जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 12 साल हुई तो आपने शाम की तरफ पहला तजारती सफ़र फरमाया। आपकी उम्र मुबारक 25 साल के लगभग हुई, शाम की तरफ दूसरा तजारती सफ़र फरमाया। और इसी सफ़र के बाद हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से आपका निकाह हुआ। और फिर जब आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको नबुव्वत से सरफराज फरमाया गया और हज़रत जिब्रील वही लेकर नाजिल हुए। अगरचे आप उस वक्त भी नबी थे, जिस तरफ के हदीस में मौजूद है कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, लेकिन बाकायदा वही के नाजिल होने का सिलसिला जो है वो 40 साल से शुरू हुआ। गारे हिरा से आप वापस तशरीफ़ लाए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की तबलीग का सिलसिला आपने शुरू किया है। अब इसके बाद के जो 23 साल हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और उसको हम दो अदवार में तकसीम कर सकते हैं, मक्की दौर और मदनी दौर। जो मक्की दौर है वो 13 साल पर मुश्तमिल है और मदनी दौर जो है वो 10 साल और कुछ माह पर मुश्तमिल है। मक्की दौर में जब हम बात करते हैं, अब इन सालों का हम जिक्र करेंगे तो 1 नबवी 2 नबवी यानी ऐलान नबुव्वत के बाद उन सालों को हम इस तरतीब से 13 नबवी तक ले जाते हैं। और मदनी दौर को हम सन 1 हिजरी से शुरू करते हैं और 11 हिजरी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक हो जाता है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया उसके बाद के जो 3 साल थे वो आपने खुफिया तबलीग फरमाई। उसमें इंतहाई मोहतात तरीके से आपने दीन मतीन के पैगाम को आगे पहुंचाया है और बहुत थोड़े लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। लेकिन 3 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म दिया जाता है तो फिर आप अलल ऐलान तबलीग का सिलसिला शुरू करते हैं। लिहाजा हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत से बहुत सारे लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं और कुफ़ार की तरफ से आप पर मजालिम भी ढाए जाते हैं। इन्हीं मसाइब और मजालिम से बचने के लिए सन 5 नबवी में 11 मर्द और 4 औरतें हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से पहली हिजरत करते हैं जो मक्का से हबशा की तरफ है। तो इस तरह मक्का से हबशा की तरफ पहली हिजरत 5 नबवी में हुई। इसके बाद 7 नबवी में यानी ऐलान नबुव्वत के 7वें साल कुफार की तरफ से ये बात हुई कि आप जो हैं इस सिलसिले को रोक दें। उन्होंने आपके चचा के पास भी पैगाम भेजा या फिर हमारी मुखालिफत के लिए तैयार हो जाएं। और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इसी मौका पर फरमाया था, अगर मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं पे चांद भी रख दें तो मैं इस तबलीग से बाज नहीं आऊँगा। गर्ज ये कि कुफार ने मिलकर हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम और आपके ख़ानदान से मुआशरती बाइकाट कर दिया, सोशल बाइकाट कर दिया, जो कि 3 साल तक जारी रहा। इस तरह आप शअब अबी तालिब में 3 साल तक मुकीम और मुहीत रहे। सन 10 नबवी में यानी नबुव्वत का 10वां साल, इसको आमुल हुज़्न कहा जाता है, गम का साल। इस साल में हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की 2 प्यारी शख्सियात, आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा और आपके प्यारे चचा जनाब अबू तालिब, इन दोनों का इंतकाल हुआ और इनके विसाल से हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए। इसी वजह से इस साल का नाम भी आमुल हुज़्न रखा जाता है। 10 नबवी के बाद हम चलेंगे 11 नबवी। 11 नबवी में हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने ताइफ की तरफ सफ़र फरमाया कि ताइफ वालों को दावत दीन दी जाए, लेकिन उन लोगों ने
इसे कबूल न किया, बल्कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मजालम डाए और आप पर पत्थर बरसाए गए। ये ऐलान नबुव्वत के 11वें साल का वाक़या है। और इसी साल हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज भी करवाई गई, यानी आपको अल्लाह ताला ने ला मकाम में बुलाकर अपना जलवा जिस तरह के अपने हबीब की शान के मुताबिक था, आपको अपना जलवा दिखाया है। इसे मेराज कहा जाता है। ये 11 नबवी में हुई। फिर 12 नबवी ऐलान नबुव्वत का 12वें साल बैअत उक़बा ऊला, मदीना से कुछ लोग आए थे मक्का में, जिन्होंने हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर बैअत की थी। 12 अफराद थे, तो इस बैअत को बैअत उक़बा ऊला कहा जाता है। और 13 नबवी को बैअत उक़बा सानिया हुई, जिसमें 72 अफराद ने हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैअत की। लिहाजा आखिरी ये 2 साल जो थे ऐलान नबुव्वत फरमाने के बाद मक्की ज़िंदगी के 12वां और 13वां साल, इस दौर में हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने ज़्यादातर मुख्तलिफ कबाइल को, अफराद को इनफिरादी तौर पर मुख्तलिफ मौक़े पर जाकर दीन मतीन की तबलीग की है। 13 साल मक्की दौर गुजरता है। उसके बाद अब मदनी दौर का सिलसिला शुरू होता है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ जाकर आपने इस्लामी हुकूमत कायम की है। मक्की दौर में हमें जुल्म व सितम नज़र आता है मुसलमानों पर, और मदनी दौर में हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम जो हैं वो जिहाद का हुक्म देते हैं और फिर कुफार के साथ मुकाबला किया जाता है और इस्लामी सल्तनत की हुदूद वो फैलती ही चली जाती है। हिजरत के पहले साल सन 1 हिजरी में हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात रुनुमा हुए। उनमें सबसे पहले तो यह कि आपने मस्जिद नबवी तमीर फरमाई, मुसलमानों के लिए एक मरकज़ तामीर किया और इसमें आप खुद बनफ्स नफीस शरीक होते रहे हैं और आपने काम भी सहाबा के साथ मिलकर किया। दूसरी बात, मुआखात मदीना, जो लोग मक्का से हिजरत करके गए थे मुहाजिर, और वहाँ जो लोग पहले से मौजूद थे अंसार, एक मुहाजिर और एक अंसार को मिलाकर हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने आपस में बाई बाई बना दिया। इसे मुआखात मदीना कहा जाता है। फिर इसी तरह इसी साल, हिजरत के पहले साल ही, वहाँ मदीना में जो यहूदी और दीगर लोग मौजूद थे, उनके साथ एक मुआहिदा किया गया कि हमने किस तरह मदीना का दिफा करना है, मदीने में अमन को बहाल करने के लिए कोशिश करनी है। इस मुआहिदे को मीसाके मदीना कहा जाता है। ये सन 1 हिजरी के वाक़यात। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ आगे चल रहा हूँ, चूँकि इनमें से एक एक बात ऐसी है कि जिस पर वक्त दरकार है, काफ़ी टाइम जिस पर बात की जा सकती है। आप खुद समझें कि 23 साल ये दौर है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका का एक दिन, आपकी सीरत का एक पहलू बयान नहीं किया जा सकता, तो 23 साल उस दौर को किस तरह एक लेक्चर में जो है वो मुकम्मल बयान किया जा सकता है। इसलिए मैं सिर्फ वाक़यात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि इन सालों में क्या कुछ रुनुमा हुआ और हमने मुख्तलिफ एतबार से इन पर कुछ ना कुछ बात ज़रूर की हुई है। इससे पहले सन 2 हिजरी में बहुत बड़ा वाक़या ग़ज़वे बद्र, इस्लाम और कुफ्र का पहला मारका, जिसमें अल्लाह ताला ने 313 मुसलमानों को 1000 कुफार के बदले में मुकाबले में फ़तह अता फरमाई है। ये पहली फ़तह मुसलमानों के नसीब में आई। और इसी साल किबला तब्दील हुआ, बैतुल मुक़द्दस से चेहरे को तब्दील करके खाना काबा की तरफ रुख अनवर करके हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई। सन 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद हुआ। इस ग़ज़वा में भी अगरचे मुसलमानों का जानी नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। सन 4 हिजरी में ग़ज़वा बनु नदीर हुआ। सन 5 हिजरी में ग़ज़वा अहज़ाब, और इसका दूसरा नाम जंग खंदक भी जिसको कहा जाता है। अहज़ाब इसलिए कि मुख्तलिफ गिरोह मिलकर आए थे, तमाम कबाइल इसमें शरीक थे, और खंदक इसलिए कि उस जंग में खंदक खोदी गई थी सुलेमान फ़ारसी के मशवरे से, इसलिए ये इसके नाम हैं। अल्लाह ताला ने इस जंग में भी मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई।
सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई। कुफार के साथ एक मुआहिदा हुआ। कुफार ने पहली बार मुसलमानों को बतौर एक कौम के तस्लीम किया और आका अलैहिस्सलाम के साथ मुआहिदा किया। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के साथ 1400 से ज़्यादा सहाबा कराम इस मौका पर मौजूद थे और उन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दस्त पर बैअत की थी एक दरख्त के साए तले, जिसको बैअत रिजवान कहा जाता है, जिसके लिए अल्लाह ताला का इरशाद है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। सन 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर हुआ, जिसमें हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत हमारे सामने है कि आपने खैबर का किला वो फतह फरमाया था। सन 8 हिजरी में जंग मोता हुई और इसके साथ साथ फ़तह मक्का। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने 10,000 सहाबा कराम की मैयत में बग़ैर किसी जंग के मक्का को फतह किया। सन 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक हुआ और सन 10 हिजरी में हज्जतुल विदा है कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने हिजरत के बाद अपना पहला और आखिरी हज अदा फरमाया और खुतबा हज में हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के लिए एक कानून हमें दिया, जो खुतबा हज्जतुल विदा की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। 11 हिजरी में हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उसामा की सरबराही में एक लश्कर को शाम की तरफ रवाना किया, जिसे जैश उसामा कहा जाता है। और फिर इसके बाद इसी साल के रबीउल अव्वल के माह में हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल होता है। आप इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। ये हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हयात मुबारका माह साल के आईने में है। यहाँ पर आपसे आखिर में गुजारिश ज़रूर करूँगा कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ये एक ऐसा वसी समंदर है कि जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की सीरत उस दौर में भी लिखी गई और उसके बाद अब तक लिखी जा रही है। हर शख्स मुख्तलिफ हैसियत से मुख्तलिफ जावियों से लिखता है, पढ़ता है, लेकिन यह सिलसिला ऐसा है जो ख़त्म नहीं हो रहा। जैसे जैसे आप सीरत पढ़ते चले जाएंगे, नए नए उन्वान आपके सामने खुलते चले जाएंगे। और अब तो उलमा ने सीरत को समझने के लिए बाकायदा फ़िक़्ह सीरा और उलूम सीरा के नाम से मुख्तलिफ उलूम मुरतब कर दिए हैं कि जिनकी रोशनी में सीरत को समझा जा सकता है। आप भी सीरत का खुद मुताला करें ताकि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की सीरत से रहनुमाई लेकर हम अपनी ज़िंदगी को संवारें। कुछ किताबें आपके सामने जिक्र करूंगा कि अगर आप इनका मुताला करें, आपके लिए बहुत मुफीद होंगी ये किताबें जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। उनमें सबसे पहले सीरत मुस्तफ़ा, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब की ये किताब है। मुख्तसर किताब है, एक ही जिल्द में है और इसमें सीरत को बयान करने का वही उसलूब रखा गया जैसे आज हमने आपके सामने माह साल के एतबार से सीरत को बयान किया है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी किताब है, एक ही जिल्द में है। इसके मुताले से सीरत समझना आपके लिए आसान होगा। फिर इसके बाद एक और किताब ज़ियाउन नबी के नाम से मौजूद है, जिसके मुसन्निफ पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी हैं। 7 जिल्दों में ये किताब मौजूद है। सीरत को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है और आका अलैहिस्सलाम की सीरत में जो वाक़यात हुए उनके उन्होंने नक्शे भी दिए हैं कि किस तरह बदर का मैदान था, ओहद का मैदान था, वो किस तरफ से लश्कर आया, मुसलमानों का लश्कर किस तरफ से आया। ये नक्शाजात भी पीर साहब ने उसमें ज़िक्र किए हैं। इस तरह समझना और आसान हो जाता है। और इसकी 6ठी और 7वीं जिल्द में जो कुफार की तरफ से, मुस्तशरिकीन की तरफ से सीरत पर एतराज़ात किए जाते हैं, उन एतराज़ात के जवाबात भी दिए गए हैं। तीसरे नंबर पर पेश करूंगा सीरत और रसूल के नाम से डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की ये सीरत की किताब है, जो कि 11 जिल्दों में मुश्तमिल है। इसमें सीरत को समझने के लिए जो शुरू में मुकदमा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है कि सीरत की इक्तिसादी हैसियत, मुआशी हैसियत, मुआशरती हैसियत, सियासी हैसियत, दीनी आलमी हैसियत, तारीख़ी हैसियत, ये मुख्तलिफ गोशों से बयान किया गया। और फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की सीरत को बड़े खूबसूरत पहराए में बयान किया गया है। आखिरी किताब जिसका तारुफ करवाना ज़रूरी समझता हूँ
بہت اہمیت کی حامل یہ کتاب، محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، بڑی محبت کے ساتھ آپ نے لکھی، اور ایک ایک اس کا عنوان وہ ایسا ہے جسے پڑھتے ہی انسان عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی ان کیفیات میں کھو جاتا ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے بھی علماء نے بہت کچھ لکھا کہ جس گھر میں بھی یہ کتاب ہو وہ گھر ایسا ہے کہ جو عذابات سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی ایاز مالکی کی اصل کتاب عربی میں ہے لیکن اس کے اردو تراجم ہو چکے ہیں، اور اس طرح انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، تو آپ اس کتاب سے بھی ضرور استفادہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔